जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे साधना के लिए बात करते हैं। तो जो साधना करना चाहते हैं और भैरव बाबा के भक्त हैं, बटुक भैरवनाथ साधना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। क्या इसकी विधि है, किस तरीके से की जाती है, इनका कैसे स्मरण करें, इनको कैसे बुलावा दें, कौन सा मंत्र है, कैसे जाप करना है, क्या विधि है, क्या विषय है, सब कुछ की जानकारी है। और इससे क्या फल मिलने वाला है या क्या फल मिलेगा धन संपदा की प्रगति के लिए, बटुक भैरवनाथ साधना के बारे में जानकारी देते हुए आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, ध्यानपूर्वक सुने और प्रेम पूर्वक सुने, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक बार समझ ना आने पे 2-3 बार आप इस वीडियो को दोबारा सुने। मंत्र जाप, मंत्र उच्चारण आपका सही होना चाहिए, तो साधना भी आपकी सही जाएगी। तो आइए जानते हैं बटुक भैरव साधना के बारे में। तंत्र साधना में शांतिकरम, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक षट कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारण, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया, तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरीके के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए सिर्फ साधना, सब साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचनी साधना, यक्षिणी साधा या रुद्र साधना करते हैं। ये प्रस्तुत है अकाल मौत से बचाने वाली और धन संपत्ति प्रदान करने वाली बटुक भैरव साधना। भैरव को शिव का रौद्र अवतार माना गया है। तंत्र साधना में भैरव के 8 रूप भी अधिक लोकप्रिय हैं। पहला असितांग भैरव, दूसरा रूरू भैरव, तीसरा चंड भैरव, चौथा क्रोधोन्मत्त भैरव, पांचवा भयंकर भैरव, छठा कपाली भैरव, सातवां भीषण भैरव तथा 8वां संहार भैरव। तंत्र शास्त्र में भी इनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सप्तविंशति रहस्य में 7 भैरवों के नाम है। इसी ग्रंथ 10 वीर भैरवों का उल्लेख भी मिलता है। इसी में 3 बटुक भैरवों का उल्लेख है। रुद्रायमल तंत्र में 64 भैरवों के नाम का उल्लेख है। हालांकि प्रमुख रूप से काल भैरव और बटुक भैरव की साधना ही प्रचलन में है। इनका ही ज़्यादा महत्व माना गया है। आगम रहस्य में 10 बटुकों का विवरण है। भैरव का सबसे सौम्य रूप बटुक भैरव और उग्र रूप है काल भैरव। महाकाल भैरव मृत्यु के देवता हैं। स्वर्णा आकर्षण भैरव को धन, धान्य और संपत्ति के अधिष्ठा माना जाता है। तो बाल भैरव की आराधना बालक के रूप में ही की जाती है। सदगृहस्थ प्राय बटुक भैरव की उपासना ही करते हैं, जबकि शमशान साधक काल भैरव की। आइए जानते हैं कैसे करते हैं बटुक भैरव की साधना। बटुक भैरव जी तुरंत ही प्रसन्न होने वाले दुर्गा के पुत्र हैं। बटुक भैरव की साधना से व्यक्ति अपने जीवन में सांसारिक बाधाओं को दूर कर सांसारिक लाभ उठा सकता है। आइए जानते हैं वो कौन सा मंत्र है जिसकी साधना आपको करने से आपके जीवन के समस्त कष्टों को, समस्त पापों को, समस्त विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। ये मंत्र आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और स्क्रीन के माध्यम से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम वाम बटुकाय छोम छोम आपदुधारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीम बटुकाय स्वाहा। इस मंत्र की साधना जो है आपने कम से कम 21 मंगलवार करनी है। 11 माला एक दिन में आपने जाप करनी है, यानी कि प्रतिदिन 11 माला का आपने जाप करना है, जिस भी मंगलवार को आप जाप करेंगे। मंत्र साधना के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ जरूर करें। भैरव की पूजा में श्री बटुक भैरव और अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ भी करना चाहिए। इससे भी आपको अति लाभ मिलता है और काफ़ी फलदायक होता है। अब साधना को लेकर क्या आपने सावधानियां बरतनी है, कौन सी चेतावनी है जिनको आपने ध्यान रखते हुए
इस साधना को करना है, बटुक भैरव साधना को करना है, क्योंकि हर साधना में कोई ना कोई ऐसी भूल चूक या गलती हो जाती है जब आपका कोई भी गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता है या जाने अनजाने आप कोई भूल कर देते हैं। इससे ये सावधानियाँ भी आपके लिए ज़रूरी हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। साधना यंत्र का जब भी आप प्रयोग करें, बटुक भैरव का यंत्र लाकर उसे साधना के स्थान पर भैरव जी के चित्र के समीप रख दें। दोनों को लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर यथास्थिति में रखें। चित्र या यंत्र के सामने हाल, फूल, थोड़े काले उड़द चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजा करके लड्डू का भोग लगाएं। साधना का जो समय रहेगा, इस साधना को किसी भी मंगलवार या मंगल विशेष अष्टमी के दिन करना चाहिए। शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में आपको करना है। साधना में क्या चेतावनी आपको ध्यान रखनी है? साधना के दौरान खान पान शुद्ध रखें, सहवास से दूर रहें, वाणी की शुद्धता रखें और किसी भी कीमत पर क्रोध ना करें। यह साधना किसी गुरु से अच्छे से जानकर ही करें, बिना गुरु के मार्गदर्शन के ना करें। यदि आप भैरव साधना किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना का संकल्प बोलें और फिर साधना शुरू करें। हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और फूल लेकर सीधे हाथ में आप इस संकल्प को ले सकते हैं और फिर जल आचमन करके फिर ज़मीन पर छोड़ दें। यह साधना दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है। रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र जप किया जाता है। भैरव की साधना रात्रि काल में ही करें। भैरव पूजा में केवल तेल के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। साधक लाल या काले वस्त्र धारण करें। हर मंगलवार को लड्डू के भोग को पूजन साधना के बाद कुत्तों को खिला दें और नया भोग रख दें। भैरव को अर्पित नवेद को पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण करना चाहिए। भैरव की पूजा में दैनिक नवेद दिनों के अनुसार किया जाता है। जैसे रविवार को चावल दूध की खीर, सोमवार को मोतीचूर के लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ अथवा गुड़ से बनी लापसी या लड्डू, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को तले हुए पापड़, उड़द के पकोड़े या जलेबी का भोग लाया जाता है। अब जब बटुक भैरव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो इस साधना से बटुक भैरव प्रसन्न हो सदा साधक के साथ रहते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, अकाल मौत से बचाते हैं। ऐसे साधक को कभी धन की कमी नहीं रहती और वह सुखपूर्वक वैभव युक्त जीवन यापन करता है। जो साधक बटुक भैरव की निरंतर साधना करता है तो भैरव भीम रूप में उसे दर्शन देकर उसे कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधक लोगों का भला करता है। रुद्रामल तंत्र में 64 भैरव का उल्लेख मिलता है, लेकिन अमूमन लोग भैरव के 2 स्वरूप की ज़्यादा पूजा करते हैं, जिनमें से एक है बटुक भैरव और दूसरे काल भैरव। ग्रंथों में भगवान भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी गई है, जिनकी पूजा करने वाले साधक को जीवन में कभी भी कोई भी भय नहीं सताता। काल भैरव की पूजा तामसिक पद्धति से और बटुक भैरव की पूजा सात्विक विधि से की जाती है। अब आइए जानते हैं कैसा है बटुक भैरवनाथ जी का स्वरूप, कैसे वो दिखते हैं। बटुक भैरवनाथ जी स्फटिक के समान शुभ वर्ण वाले हैं। उन्होंने अपने कानों में कुंडल धारण किया हुआ है और दिव्य मणियों से सुशोभित है। बटुक भैरव प्रसन्न मुख वाले और अपनी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके गले में माला शोभायमान है। अब आइए जानते कैसे हुई बटुक भैरवनाथ जी की उत्पत्ति, कैसे वो प्रकट हुए। मान्यता है कि प्राचीन काल में एक आपद नामक का राक्षस था, जिसने कठोर तपस्या करके यह वर प्राप्त कर लिया। उसकी मृत्यु केवल 5 वर्ष के बालक से ही हो सकती है और वह किसी अन्य प्राणी से नहीं मारा जा सकता। इसके बाद उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। ऐसे में जब सभी देवता इस समस्या का समाधान खोजने का विचार कर रहे थे, तभी उन देवताओं के शरीर से एक एक तेजोधारा निकली और उससे एक पंचवर्षीय बटुक की उत्पत्ति हुई, जिसमें अद्भुत तेज था। इसी बटुक ने फिर बाद में आपद नामक राक्षस का वध किया और बाद में पदुदारक बटुक भैरव के नाम से जाने गए। ये थी उनकी उत्पत्ति की कहानी। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर बटुक भैरवनाथ जी के कुछ उपाय आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और कौन से वो 4-5 उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनको कृपया करके ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अगर कोई भी संकट है, कोई परेशानी है तो इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा।
अगर राहु केतु से संबंधित समस्याओं को दूर करना चाहते हैं आप, तो बटुक भैरव की साधना अत्यंत फलदायी है आपके लिए। भी साधक रविवार को भगवान बटुक भैरवनाथ की साधना करना चाहता है या करता है, उसे बल, बुद्धि, विद्या, मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। बटुक भैरवनाथ को दही बड़े का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो ये सात्विक होता है, लेकिन ग्रंथों में इसे तामसिक भोजन कहा गया है। बटुक भैरव को इमरती का भोग लगाएं और बाद इसे कुत्तों को खिला दें। कुत्ते भैरव का वाहन है। किसी ऐसे भैरव की पूजा जहाँ कोई नहीं जाता हो, इससे आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। तो ये थे कुछ खास उपाय बटुक भैरवनाथ जी को लेके, उनकी कहानी, उनकी उत्पत्ति की, उनके मंत्र, कैसे साधना की जाती है और किसकी दीक्षा में आपको करनी चाहिए। समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया हो। इन चीज़ों में लोग भटकते हैं, तो उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश कीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए। और आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या कोई और जानकारी आप लेना चाहते हो, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आगे आपको ये स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की ऑफिशियल आईडी दिख रही है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। आपको कोई भी परेशानी, कोई संकट है, कोई घर में गृह कलेश है, धन संपदा की परेशानी है, घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, शादियां नहीं हो पा रही है, कैसी भी दिक्कत है, कैसी परेशानी है, देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली के दरबार में सच्चे मन सच्चे भाव से जुड़िए। आपकी माँ भगवती समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इंस्टाग्राम पर आप हाजिरी लगाइए रोज़। मैं अभी फ़िलहाल 8 से 9 बजे लाइव आता हूँ, क्योंकि आज की डेट पे ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल 8 से 9 बजे लाइव आता हूँ रोज़। और आप लोग जुड़िए। जो भी सवाल है आप डायरेक्ट मुझे ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली माँ सभी बच्चों पर कृपा बनाए, अंधन के भंडारे भरें, उनके समस्त रोग दोष दूर करें, किया कराया हो, अलाए बलाए हो, नकारात्मक ऊर्जा हो घर पे, वो भी नष्ट हो। देवी भगवती सभी को आशीर्वाद दे, अंधन के भंडारे बने और आपके समस्त रास्ते खुले। सभी भक्तों को मैं बोलना चाहूँगा, जय माता दी, जय माँ डाटकाली।